जय श्री राम। आज 14 जुलाई 2023 है। आप सभी को सावन माह कैसे बिता रहे हो? मुझे हनुमान ने 4 से 5 बार दर्शन दिए हुए। उसके बेस पर मन में एक विचार आया कि क्यों न कलयुग की रामायण हो, जिसमें भविष्य हनुमान ने पहले बांटा है। मैंने नहीं, हनुमान ने अलग अलग नंबर प्लेट, नोटों पे नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइक, इनके माध्यम से मुझे बताया। प्लस 12 मार्च 2000 को मेरा आधा घंटे हनुमान से संवाद हुआ है, और वो मुझे 2016 के बाद याद आना शुरू हुआ है। हनुमान ने मुझे अपनी भूलने की शक्ति दिखाई है। तो मेरा मोदी जी से यह आग्रह है कि वो एक फेसबुक पर पेज के माध्यम से रामायण का संचालन करें। जैसे पहला पेज है हनुमान देश का नाम, मेरी इच्छा है, हनुमान की भी इच्छा है कि बदलकर हनुमानगढ़ किया जाए। तो पहला अध्याय है, वो है हनुमानगढ़। कलयुग की कलयुग की रामायण। इसका आपने कुछ नहीं करना मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सिर्फ फेसबुक पर एक पेज बनाइए, हनुमानगढ़ में शनिदेव। यह पेज न्याय व्यवस्था से संबंधित है, और अगर 1% लोग भी सक्रिय होंगे, अपने सुझाव देंगे, तो हम दुनिया की सबसे अच्छी न्याय प्रणाली विकसित कर सकते हैं भारत में। न्याय के 4 आधार हैं। एक, कानून। सबसे पहले कि भाई क्या क्या कानून है। दूसरा, कानून को इम्प्लीमेंट, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस। तीसरा, न्यायपालिका। चौथा, जेल। इन चारों में अब हर आदमी अपने ढंग से व्यवस्था को देखता है। मेरे जीवन का 1 दशक दहेज के एक झूठे केस में बलि चढ़ गया। 10 साल मेरे जीवन के बर्बाद हो गए। उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि सरकार हनुमानगढ़ में शनिदेव नाम से फेसबुक पर पेज बनाए, लोगों को अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करे। यदि 1% जनसंख्या भी सक्रिय रूप से भाग लेगी, तो यह बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होगी। अब न्याय व्यवस्था में मेरे क्या क्या सुझाव हैं। न्याय मुफ्त हो, वादी प्रतिवादी दोनों के लिए। न्याय पर न्याय है। अगर आपको राम राज्य चाहिए, केवल राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा, न्याय। भाई, पुराने जमाने में भी तो न्याय होते थे। तब क्या न्याय प्रणाली इतनी खर्चीली थी? मेरे अभी तक इस केस में 25 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं दहेज के झूठे मुकदमे में, और हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। पापा अपनी पेंशन बचा बचा के जोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, न्याय दोनों के लिए मुफ्त हो। अब आपने कुछ जगह कॉलम छोड़ा हुआ है SC ST के लिए, जो उनके लिए, अरे भाई सबके लिए कर दो ना न्याय मुफ्त। न्याय मुफ्त हो। अगर आपको राम राज्य चाहिए, तो न्याय है वो बिल्कुल मुफ्त, वादी के लिए भी और प्रतिवादी के लिए भी। सरकार न्याय कर की वसूली करे। आप एक टैक्स लगाओ नया, जस्टिस टैक्स, टैक्स, न्याय कर के नाम से। मेरा तीसरा सुझाव है, सरकारी वकील के कोर्ट का रंग काला हो और डिफेंस वकील के कोर्ट का रंग नीला हो। दोनों ही रंग शनिदेव के हैं। मेरा चौथा सुझाव है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति प्रत्येक न्यायपालिका में लगे। मेरा पांचवा सुझाव है, न्याय समयबद्ध हो। समयबद्ध न्याय वादी प्रतिवादी दोनों का मूल अधिकार। समयबद्ध न्याय, यह समयबद्ध न्याय लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में 1 साल, हाई कोर्ट में 6 महीने और सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने, यानी पूरी न्याय की प्रोसेस 2 साल में। न्याय की टैक्स कर लगाओ आप, रोका किसने है? तो अब मेरे एक केस में ही, अब मेरे 11वां साल रनिंग में। जनवरी 2013 में मेरी वाइफ ने सुसाइड किया था, और जुलाई 2023
में हूं और मेरा हाई कोर्ट में नंबर नहीं आया है अभी तक। अगर समय सीमा में न्याय देने में सक्षम ना हो तो तो इससे अधिक समय लगे तो सरकार प्रतिदिन के हिसाब से वादी और प्रतिवादी दोनों को हर्जाना दे। न्यायपालिका 2 शिफ्टों में काम करे ताकि मतलब न्यायाधीशों की संख्या जस्ट डबल। दो अगर आप 2 शिफ्ट शिफ्ट चलाओगे तो आपको अलग से भवन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। न्यायपालिका में प्रत्येक क्रियाकलाप जैसे गवाहों के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, यह मैंने अपने अनुभव से देखा है कि प्रत्येक गवाह के इस स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैंने देखा है कि सरकारी वकील जवाब बता रहा है, सवालों के जवाब बता रहा है, मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैंने सेशन कोर्ट में देखा है। तो इससे बचने के लिए, न्याय में गुणवत्ता लाने के लिए आपको गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में उनके हाव भाव भी तो रिकॉर्ड होंगे साथ में। सरकार केस केस निपटारे के बाद जज का ट्रांसफर हो, बीच मुकदमे में ट्रांसफर न हो। एक मैंने खामी देखी कि केस के जो ट्रांसफर है वो आप बीच चलते हुए केस में जज का ट्रांसफर न हो, क्योंकि जज भी सभी गवाहों को देखता है, सुनता है, उनके स्टेटमेंट पढ़ता है, एक राय बनाता है। तो जब ट्रांसफर होंगे तो उनको पहले वालों का पता ही नहीं होगा। तो यह एक मेरे केस में जज का ट्रांसफर हुआ था, 4 लोगों के स्टेटमेंट जो मेजर थे उनके पहले हो गए, उनको उनके जो बाद में लेडी जज आई घोगारी मैडम, उनको पता ही नहीं था कि पहले 4 लोगों के स्टेटमेंट क्या हुए हैं। तो जज का ट्रांसफर बीच में नहीं होना चाहिए। सरकार सभी कैदियों पर समान अर्थदंड ना लगाकर आर्थिक स्थिति के आधार पर अर्थदंड लगाए, जैसे कुल आय का 5%, 20%। अब सलमान खान ने हिरण मारा, उस पर अगर आप 10,000 का जुर्माना लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आप लगाओगे भाई 1/10 भाग आय, कुल आय का, कुल संपत्ति का 1/10 भाग उसको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। 1/20, 20%, भले ही प्रतिशत में निकाल लो या बटा में निकाल लो, लेकिन यह इस रूप में होना चाहिए। न्याय आप मुफ्त दो, अर्थदंड ज्यादा लगाओ। न्याय वादी प्रतिवादी दोनों के लिए शुरू में मुफ्त न्याय, बाद में दोषी साबित पाए जाने पर भारी अर्थदंड लगाओ आप। अब फिर आता है जेल सुधार। जेल में राम नाम लेखन पुस्तिका, तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला उपलब्ध होनी चाहिए। मैं 2 बार जेल में रहा हूँ। 2013 में 7 महीने 20 दिन रहा अंडर ट्रायल, और कन्विक्शन के बाद 6 महीने 20 दिन रहा 2015 में साबरमती जेल में। तो उसके बेस पर मैं मेरे अनुभव बता रहा हूँ कि भाई आपका मोटिव क्या है, कि कैदी है उसके विचार में, आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आए, उसकी आपराधिक, भले ही मैं निर्दोष था लेकिन मैंने एक व्यवस्था तो देखी है, उसी व्यवस्था को देख करके मैं अपने सुझाव दे रहा हूं। जेल में राम नाम लेखन पुस्तिका, तुलसी और रुद्राक्ष की माला उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को जेल में सुंदरकांड व भजन इत्यादि का प्रोग्राम होना चाहिए। प्रत्येक जेल में प्रत्येक शनिवार को जेल में हनुमान की मूर्ति व चित्र बनाए जाने चाहिए। जेल में योग अनिवार्य किया जाना चाहिए। कुछ कोर्स अध्ययन के लिए केवल कैदियों के लिए ही डिजाइन किए जाने चाहिए ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। इस प्रकार से कोर्स इग्नू के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। इस प्रकार के कोर्स डिजाइन किए जाने चाहिए। योग कक्षा में कैदी की उपस्थिति और कैदी द्वारा किए गए कोर्स के आधार पर माफी का निर्धारण हो। अभी क्या ट्रेंड है, 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, तब ऐसे माफी दे दी जो 3 साल बच गए। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं। वो योग कक्षा में भाग लेता है या नहीं है, उसका आचरण कैसा है, उसकी रिपोर्ट भरी जानी चाहिए, जैसे ACR भरते हैं।
उसके आधार पर माफी का निर्धारण हो ताकि उनमें वास्तविक परिवर्तन हो, वो कुछ करने के लिए प्रेरित हो। जेल के प्रत्येक बैरक में एक अलमीरा किताबों से भरी होनी चाहिए। प्रत्येक बैरक में भगवत गीता होनी चाहिए। कैदियों को मिलने वाले वेतन और उनके द्वारा खर्च किए गए कूपन की जो मनी ऑर्डर की जो राशि मिलती है उसमें 50% का इजाफा किए जाने की जरूरत है। कैदी की कैदी की सजा पूरी होने पर सरकार द्वारा अनिवार्य रोजगार दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण। मतलब आप यह तय कर लो कि जो कैद जेल में रह चुका है उसके जेल से छूटने के बाद रोजगार की गारंटी सरकार की, हर हाल में हर कीमत पर, ताकि वो दोबारा अपराध की ओर अग्रसर नहीं हो, उसको जो जीविकोपार्जन के लिए परेशान नहीं हो। सरकार वृक्षारोपण की एक ऐसी योजना ला सकती है पूरे देश में एक साथ की सभी कैदियों को उस योजना में समाहित किया जा सकता है। अनिवार्य रोजगार की गारंटी दे सरकार। अब अप्रासंगिक कानून। किसी व्यक्ति की आत्महत्या पर कोई दूसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? यह कैसे संभव है कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को एक बीएसएफ के अधिकारी ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने दहेज के लिए इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया? अरे भाई, उसका चौथा अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट शादी से पहले भी किया था, 3 शादी के बाद में थे। उसकी छोटी बहन ने जहर खा के आत्महत्या की हुई है। उसकी नानी कुएं में कूद के पड़ी हुई है। साडू है संदीप, उसका बाप ट्रेन से कट के मारा हुआ है। इन लोगों की तो एक क्रिमिनल सुसाइडल हिस्ट्री थी। जेल में मुझे एक नाइजीरिया का आदमी मिला, उसने मेरे केस के बारे में मुझसे पूछा कि तुम कैसे अंदर है, तो मैंने बताया। बोला ये भी कोई कारण हुआ? यह इस कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आप न्याय प्रक्रिया को सरल क्यों नहीं बनाते? अब अप्रासंगिक कानून। हनुमान शुरू चला विवाह कर। हनुमान जी ने स्वयं अपनी पत्नी का नाम मुझे 12 मार्च 2000 को बताया था कि मेरा शुरू चला के साथ विवाह हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दहेज जो हम मैं आज तक मेरे जीवन में ऐसी शादी में नहीं गया जिसमें दहेज नहीं दिया गया हो। मैंने मेरी पहली शादी ऐसी देखी जो बिना दहेज की हुई। हमारे अमूमन एक दहेज दहेज पुरखों की चलाई हुई बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। और दहेज दिया जाता है तो लड़की क्या होती है, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं मांगती, जमीन में अपना हिस्सा नहीं मांगती। अभी शंकर जी हैं, इनके परिवार में विवाद हुआ है ऐसा ही। जो गायत्री डिफेंस एकेडमी है उसमें कार्मिक है। तो तब मेरा विचार और भी पुष्ट हुआ कि दहेज वास्तव में बहुत ही स्वस्थ एक परंपरा है। मैं ये केस होने के बाद से मानने लगा हूं, पहले मैं भी इसके विरोध में था। दहेज के ऊपर आपने करना क्या है, वर पक्ष और वधु पक्ष शुरू से लेकर विवाह के सभी कार्यक्रमों की से पग फेरे की रस्म तक की सभी जो कार्यक्रम है उनमें जो खर्चा होता है उसको जोड़ लो। आप 1 लाख रुपए से अधिक के खर्च के ऊपर आपको 5% की दर से विवाह कर देना पड़ेगा। और नाम आपको रखना है विवाह कर का हनुमान शुरू चला विवाह कर, यही नाम रखना है ताकि लोगों के जहन में यह दिमाग जाए, यह विचार भी उनके मस्तिष्क में जाए कि शादी का उद्देश्य केवल सेक्स नहीं है। हनुमान जी का नाम अगर आप रखोगे, हनुमान जी ने केवल अपनी अध्ययन शिक्षा को जारी रखने के लिए सूर्यपुत्री सुरुचला से विवाह किया था। तो कर का नाम भी यही रखना है, हनुमान सुरुचला विवाह कर। और जो जो खर्च हुआ उस शादी में उसकी पूरी लिस्ट वही मान्य होगी, जो लिस्ट आप दोगे कि हमारा ये खर्चा हुआ है। ऐसे ही मेरी मम्मी पर इन लोगों ने आरोप लगा दिए कि शादी के बाद से ही प्रताड़ना देनी शुरू कर दी, जबकि मेरी मम्मी ने 5.5 लाख रुपए के गहने मुंह दिखाई की रस्म में दिए थे। केवल शादी में 5% की दर से विवाह कर लगाया जाए। अब है पुलिस सुधार। प्रत्येक
पुलिस स्टेशन सहित प्रत्येक सरकारी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हों। प्रत्येक सरकारी विभाग के सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण दूसरे सरकारी विभाग के पास हो, जैसे पुलिस विभाग का स्वास्थ्य विभाग के पास, स्वास्थ्य विभाग का पंचायती राज विभाग के पास, ताकि नियंत्रण बेहतर ढंग से रहे। पुलिस गवाह का स्टेटमेंट लेते समय W और H की शक्ति का प्रयोग करे। पहले गवाह का स्टेटमेंट ले, फिर W और H से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव वर्ब से सवाल पूछे, जैसे इनका प्रयोग करते हुए व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, व्हाई, हुज, हुम, हाउ मेनी। यह तरीका मुझे हनुमान ने भी इसके बारे में बताया था। रिमांड की वीडियो, रिमांड चाहे मारो, कूटो, पिटो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पुलिस चार्जशीट के साथ सभी गवाहों के स्टेटमेंट और साक्ष्य नहीं लगाती। इसके लिए चार्जशीट में एक पेज फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नाम से पेज जोड़ा जाना चाहिए। पुलिस, ताकि अब पुलिस ने किन किन लोगों से क्या क्या पूछा, तो एक पेज हो प्रत्येक आयु का फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, उसमें उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया। जैसे मेरे केस में SR पटेल गया था झुंझुनू गुजरात से, उसको पेज बनाना चाहिए था कि भाई मैंने उसके अगल बगल के लोगों से पूछताछ की, मुझे किसी ने नहीं बताया कि दहेज मांगा था, दहेज का कोई सामान खरीदा ही नहीं गया था, इसीलिए मैंने पंचनामा नहीं किया। ये वो चीज रिटर्न में दे, ताकि कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सके। हमें न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना है। पुलिस की भर्ती बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस से की हो, ताकि ऑनेस्ट लोग आए। बॉर्डर है वो एक मंदिर है। मेरे BSF की 4.5 साल की नौकरी है, मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे ही विचार आते थे। पुलिस की भर्ती बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस से की जानी चाहिए। एक आपको पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनको IPS के चुंगल से आजाद करना चाहिए। साथ ही IPS LDC की एग्जाम लेकर के और ईमानदार लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। तो ये था मेरा कलयुग की रामायण का प्रथम अध्याय। आपने बनाना है हनुमानगढ़ में शनिदेव, इस नाम से एक फेसबुक पेज बनाइए। ये इस वीडियो को आपको वायरल करना है। ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। मोदी जी 8 साल है आपके पास, आप 2031 तक प्रधानमंत्री रहोगे। 2032 में आप किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। यह है हनुमान का बताया हुआ है, आप यह समझ लो। 8 साल में आप राम राज्य ला सकते हो। राम राज्य तभी आएगा जब सबसे पहले न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी, न्याय प्रणाली निष्पक्ष होगी, न्याय त्वरित गति से मिलेगा। आप एक बहुत ही बेहतर ढंग से न्याय व्यवस्था है उसको बना सकते हो। मेरे जीवन का 1 दशक का अनुभव है, आप कर सकते हो। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री राम।